नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक इंस्पायरिंग स्टोरी लेके आया। ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, प्ले कीजिए, सुनते रहिए और मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए दोस्तों, आज मैं दिया और बाती पर लेके आया हूँ कि दिया किसे कहते हैं, बाती किसे कहते हैं। जो दियरी में जो बाती जलती है उसको बाती कहते हैं, और दिया वो जो मिट्टी का जो दिया बना होता है उसे दिया कहते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन आजकल अंधकारमय जीवन से फैला हुआ है। इस अंधकार को मिटाने के लिए दिया और बाती का निर्माण किया गया है। दोस्तों, दिया हमारा एक शरीर है और जो बाती है वो हमारी एक आत्मा है। आत्मा की ज्वलन प्रकाशिता जलती रहती है और सभी जगह को उजाला करती रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। कितना भी भयंकर से भयंकर अंधकार हो, एक छोटा सा दिया की बाती जलकर उस अंधकार को दूर कर देती है। दोस्तों, दिया की बाती ये है। और शरीर जो है हमारा दिया है, इस दिया में वो ज्वलित प्रज्वलित अग्नि जलती रहती है दिया की भांति। दोस्तों, हमें भी अपने स्वयं को प्रकाशित करना है दोस्तों, और दूसरे के लोगों को जीवन को भी प्रकाशित करना है। हमारे पूरे विश्व को प्रकाशित करना है दोस्तों। इस तरह से हमें प्रकाशित होना है दोस्तों। हमारे जीवन में कोई अंधकार ना रहे, कोई निरुत्साह ना रहे, कोई उत्साह ना रहे, कोई उदास ना रहे। हमारे जीवन में अंधकारमय जीवन को मत आने दीजिए। देखो, अंधकार जीवन में आ गया तो दोस्तों हमारा भी पतन हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन को आप प्रकाशितमय बनाइए, जीवन में ज्योति जगाइए, दूसरों के जीवन में भी ज्योति जगाइए और प्रकाश लाइए। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपने जीवन में इतना स्ट्रगल संघर्ष कीजिए कि आपका जीवन एकदम प्रज्वलित हो जाए, अग्नि की तरह ज्वलित हो जाए। उसे कोई बुझा ना सके, उसे कोई मिटा ना सके, उसे कोई भुला ना सके। इस तरह से प्रज्वलित अग्नि कर लीजिए। आप दिन रात तन तोड़ जिस फील्ड में है उस फील्ड में मेहनत कीजिए, तन तोड़ मेहनत कीजिए। मेहनत का फल मीठा होता है, और दूसरे को भी वो फल खिलाइए जिससे उसका भी जीवन फल मीठा हो जाए और प्रज्वलित हो जाए। दोस्तों, अगर हमारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा तो हमारे अंधकारमय जीवन को फिर प्रज्वलित करने के लिए कौन आएगा? हमें अपने स्वयं को ही प्रज्वलित करना पड़ेगा हमारे जीवन को। इसलिए हमारे जीवन को आप अंधकारमय मत होने दीजिए दोस्तों, प्रज्वलित होने दीजिए। और जीवन को उच्च शिक्षा की प्राप्ति कीजिए, उच्च डिग्री प्राप्त कीजिए। डिग्री प्राप्त करके अपने जीवन को उच्चमान बनाइए, गुणवान बनाइए, एजुकेटेड बनाइए, शिक्षित बनाइए दोस्तों। और दूसरे लोगों के जीवन को भी शिक्षित बनाइए। कहते हैं कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ता है दोस्तों, और अज्ञान जितना रहेगा उतना वो घटता है दोस्तों। हमें अज्ञान नहीं बनना है, हमें ज्ञान बनना है। ज्ञान से उच्चतर चरित्र को निर्माण करना है, दूसरों के जीवन को भी प्रकाश करना है। आज मैं इस इंस्पायरी स्टोरी के सामने एक महात्मा बुद्ध की एक स्टोरी लेके आया हूँ दोस्तों। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, प्ले कीजिए और देखते रहिए। एक महिला थी, वह स्त्री एकदम दुखमय जीवन में रहती थी, अंधकारमय जीवन में रहती थी। उसने भगवान बुद्ध के पास गई और भगवान बुद्ध के पास जाके रोने लगी कि हे प्रभु, मेरा पुत्र मर गया है, इस पुत्र को जिंदा कर दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, जिंदा तो मैं कर दूंगा, पर तुम्हें एक कटोरी चावल लेके आना पड़ेगा। उस घर से लेके आई हो जिस घर में किसी का मृत्यु ना हुआ हो। तो वो लेके जाती है, कटोरा में भीख मांगने। दर दर सबके घर पे भीख मांगती है कि मुझे एक कटोरा चावल दीजिए। तो कोई कहता है मेरा लड़का मर गया है, कोई बोलता है मेरी बेटी मर गई है, कोई कहता है मेरे पिताजी मर गए, कोई बोलता है कि मेरे दादा मर गए हैं दोस्तों। ये उसका अंधकारमय जीवन था। जब नई कटोरा में चावल मिलता है तो वो भगवान बुद्ध के पास जाती है। भगवान बुद्ध के पास ले जाने के बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं, क्या हुआ, कटोरा में चावल मिला कि नहीं मिला? उसने कहा, प्रभु मैं सबके घर गई, भीख मांगी, दर दर इधर से उधर भटकी, पर किसी के घर से एक कटोरा चावल नहीं मिला। कोई का दादा मर गया, किसी का लड़का मिल गया, कोई किसी की लड़की मर गई, कोई किसी की पत्नी मर गई है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, यही तो अंधकार है। तुम अपने अंधकार को दूर कीजिए। और प्रकाशमान यह है कि जो जीवन में जन्म लिया है उसको एक दिन मरना है, और मर के भी अपने जीवन को उद्धार करना है और प्रज्वलित करना है और प्रकाशित करना है दोस्तों। इसी तरह से हमारा जीवन है दोस्तों। हमारे जीवन को आप प्रकाशित कीजिए और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश कीजिए, और उच्च शिक्षा की डिग्री प्राप्त कीजिए। अज्ञान मत बनिए। अज्ञान बनोगे तो खुद का भी विनाश कर बैठोगे, दूसरों का भी विनाश कर बैठोगे। अपने जीवन को उच्चमान बनाइए। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का अनुसरण का फॉलो कीजिए दोस्तों। सादा जीवन और उच्च विचार जिए दोस्तों। आपका जीवन एकदम धन्य बन जाएगा। और निरंतर जीवन में स्ट्रगल करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। संघर्ष से पीछे मत पड़िए, अंधकार में जीवन को मत आने दीजिए, हमेशा प्रकाश रहिए। आत्म स्वयं से प्रज्वलित होते रहिए और दूसरे के जीवन को भी प्रज्वलित कर दिए।
धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आपका समय और आपका कीमती समय देने के लिए आपका खूब खूब आभार, आपको खूब खूब प्रणाम दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।